हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब हाइड्रोलिक लिफ्ट है, ये एक तरह से पास्कल लॉ की एप्लीकेशन है। मींस पास्कल लॉ को वैसे तो हमने स्टडी कर लिया, बट रियल लाइफ के अंदर इससे कितना ज्यादा यूज है, इसका कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाती है, वो चीज हम देखने वाले कि किस तरह से जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो एकदम से अगर हमें ब्रेक लगाना पड़ जाए और कोई नुकसान भी ना हो तो उसके अंदर भी पास्कल लॉ का यूज होने वाला है। अब मान लो कि हम एक बहुत हैवी सी गाड़ी को ऊपर उठाना है, तो उस गाड़ी को ऊपर उठाने के लिए हमें बहुत सारे बंदे चाहिए, 15-20 बंदे चाहिए, बट फिर भी हम उस गाड़ी को सेफली ऊपर ना उठा पाए। तो उस केस में अगर हमारे पास है एक ही पर्सन और हमें गाड़ी को ऊपर ऊपर उठाना, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? पास्कल लॉ का यूज करो। ठीक है, सिंपल वो कहावत होती है ना, अकल बड़ी या भैंस बड़ी? बड़ी तो भैंस ही है। ठीक है, तो मीन्स अकल बहुत बड़ी होती है, तो अपने माइंड का यूज करेंगे हम। तो उस माइंड के यूज करके हम सिर्फ एक पर्सन गाड़ी को ऊपर उठा सकते हैं। अब हमें उसके लिए करना क्या है, किस तरह से हम पास्कल लॉ का मीन्स किस तरह से हमारे साइंटिस्ट ने अपना माइंड यूज किया और 10 या फिर 20 लोगों की जो पावर होती है उसको सिर्फ एक ही पर्सन की पावर से उस काम को हमने कर दिया। तो देखते हैं कि किस तरह से हम एक हैवी सी गाड़ी को सिर्फ बहुत ही कम फोर्स से हम उसको ऊपर उठा सकते हैं। तो यहां से देखो, ये हमने एक यू शेप्ड हॉरिजॉन्टल ट्यूब ली, यू शेप की हॉरिजॉन्टल ट्यूब ली। इसके अंदर हमने एक फ्लूइड फिल कर दिया। ठीक है, कोई भी फ्लूइड हमने इसके अंदर डाल दिया। अब वो डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप का प्रेशर अप्लाई करना है, कितना ज्यादा हमें प्रेशर चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फ्लूइड डाल देंगे। यहाँ से एक पर्सन है, सिर्फ एक ही पर्सन है, वो जितना फोर्स यहाँ पे लगा सकता है वो यहाँ से फोर्स लगा रहा है। मान लेते हैं फोर्स लगा रहा है F1, यहाँ पे इसका एरिया हो जाएगा A1। तो यहाँ से वो कितना प्रेशर लगा रहा है? प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स डिवाइड बाई एरिया। ठीक है, यहाँ से ये हो गई पिस्टन, ये क्या है? पिस्टन। तो इसने क्या किया, इस पर्सन ने इस पिस्टन को प्रेस किया। जैसे ही प्रेस करेगा, ये जो फ्लूइड है ये इस फ्लूइड के ऊपर प्रेशर लगेगा और ये वो जो प्रेशर P1 लगा है, यही P1 प्रेशर इस वाले पिस्टन पे काम करेगा। ये भी क्या है? सेकंड पिस्टन है, हमारी सेकंड पिस्टन है। तो यही वाला जो प्रेशर है, ये प्रेशर इस साइड ट्रांसमिट हो जाएगा। पास्कल लॉ क्या बोलता है कि प्रेशर ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। तो यहां से जो प्रेशर है यहाँ पे लगा। अब इस प्रेशर ने क्या किया, इस गाड़ी को लिफ्ट कर दिया। अब कैसे लिफ्ट किया? ये तो सिर्फ एक ही बंदा है, इसका फोर्स है बहुत स्मॉल, F1 बहुत स्मॉल फोर्स है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, देख लो, मान लेते हैं कि इस गाड़ी को उठाने के लिए हमें चाहिए फोर्स F2 जो बहुत ज्यादा है। तो हमें चाहिए फोर्स F2, फोर्स needed to lift heavy vehicle, जो बहुत हैवी व्हीकल है उसको उठाने के लिए जो हमें फोर्स चाहिए, वो कितना फोर्स चाहिए? अब यहाँ पे इसका एरिया हम मान लेते हैं A2 और हम यहाँ पे बोल देते हैं कि जो एरिया A2 है वो ग्रेटर देन है एरिया A1 से। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर एक्ट करेगा वो होगा P2, जो किसके इक्वल होगा? F2 डिवाइड बाई F1, A1 सॉरी, F2 डिवाइड बाई A2। प्रेशर P2 किसके इक्वल होगा? F2 डिवाइड बाई A2। अब यूजिंग पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग जितना प्रेशर हम यहाँ से लगा रहे हैं उतना ही प्रेशर यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है। तो एक तरह से हम ये बोलेंगे कि प्रेशर P1 इज इक्वल टू प्रेशर P2, क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन ने जो प्रेशर लगाया वो P1 है। P1 ही फ्लूइड को इस तरफ लेके गया और इस फ्लूइड ने यहाँ पे प्रेशर लगाया। तो ये जो प्रेशर है P2 वो P1 ही है, सिर्फ ये नोटेशन हमने वैसे अलग दी है।
एक्चुअल में ये क्या हो गया, P1 इज इक्वल टू P2। P1 की वैल्यू कितनी, F1 बाई A1। P2 की वैल्यू F2 डिवाइड बाई A2। अब यहाँ पे देखो फोर्स F2 निकालना है। फोर्स F2 किसके इक्वल हो जाएगा, A2 को उस साइड लेके जाओ, डिवाइड बाई A1 मीन्स F2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाई A2 बाई A1। अब यहां से यही जो पॉइंट है ना समझने वाला है, ये पॉइंट है क्या, देखो जो फोर्स F2 है वो बड़ा है F1 से, ये तो क्लियर है, क्योंकि जो फोर्स F2 है वो कौन सा फोर्स है, जो बहुत हैवी व्हीकल को लिफ्ट करने के लिए हमें चाहिए, और F1 फोर्स जो हम खुद अप्लाई कर सकते हो बहुत छोटा सा फोर्स, तो फोर्स F2 इज ग्रेटर देन F1। फोर्स F2 तो बड़ा है F1 से। अब जो एरिया A1 है, एरिया A1 वो स्मॉल है A2 से, जो A2 एरिया है वो बड़ा है, तो A2 एरिया बहुत बड़ा है, तो A2 के बड़ा होने से F2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2। अगर एरिया बड़ा है तो फोर्स भी बड़ा, ऊपर से दूसरे पॉइंट से एक्सप्लेन करें A1 स्मॉल है, तो अगर डिनोमिनेटर स्मॉल होगा तो यहाँ पे F2 क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि जो फोर्स F2 है वो उस व्हीकल को लिफ्ट कर सकता है। इन शॉर्ट अगर हम इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करें तो हमें क्या करना है, अगर हमारे पास फोर्स लगाने वाला बहुत स्मॉल है, मीन्स बहुत स्मॉल फोर्स हम अप्लाई कर सकते हैं, और व्हीकल उठाना हमें बहुत हैवी सा, तो हम क्या करेंगे कि जहां से व्हीकल को उठाना उसके एरिया को इंक्रीज कर दो। सिंपल सा पॉइंट है। इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन क्या है कि जहां पर भी हमें बहुत हैवी फोर्स चाहिए, उस हैवी फोर्स जहां पर भी हमें चाहिए उसके एरिया को इंक्रीज कर दो। जब इसका एरिया इंक्रीज होगा, जब यहाँ पे एरिया इंक्रीज होगा, तो एरिया के इंक्रीज होने से फोर्स को इंक्रीज होना पड़ेगा, ताकि जो प्रेशर P2 है वो इक्वल रहे। जो प्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर रहा है ये पर्सन, वो दोनों जगह इक्वल होगा। जितना प्रेशर इसने यहाँ से लगाया उतना ही प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, प्रेशर सेम होगा, सिर्फ डिफरेंस क्या आ गया, फोर्स का। क्यों, क्योंकि एरिया बड़ा है। अगर ये वाली टर्म बड़ी है तो F2 को बड़ा होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको हम सिंपल मैथ्स की टर्म में देखें, मान लेते हैं कि जैसे 2/4 हो गया, जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे 1/2 आ गया। मान लेते हैं ये 2 क्या है, F1 है, और 4 क्या है, A1 है, तो प्रेशर P1 किसके इक्वल आ गया, 1/2। सिंपल। अब F2/A2 होना चाहिए रेशियो 1/2, रेशियो 1/2 ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि प्रेशर इक्वली होता है। तो उसके लिए देखो, अब एरिया को हमने बहुत बड़ा कर दिया। ये देखो यहाँ पे एरिया स्मॉल है, यहाँ पे एरिया बहुत बड़ा है। अगर मैं एरिया को यहाँ पे कितना कर देती हूँ, मान लो एरिया को कर देते हैं हम 8, या फिर हम एरिया को कर देते हैं 16। एरिया हमने बढ़ा दिया 16। अब आना चाहिए यहाँ पे 2, तो फोर्स को कितना होना पड़ेगा, 8 होना पड़ेगा, ताकि ये कैंसल आउट होके 1/2 बन जाए। तो पहले फोर्स था 2 और अब फोर्स कितना हो गया, 8। तो इस तरह से जब हम स्मॉल थोड़े से फोर्स से अगर हमें बहुत हैवी व्हीकल उठाना है, तो जहां से पे भी हमें बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए, उस जगह पे एरिया को बढ़ा दो। जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही ज्यादा वहां पे फोर्स है वो ट्रांसमिट होने वाला है। प्रेशर दोनों साइड सेम रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा, एरिया चेंज हो रहा है, और एरिया के चेंज होने की वजह से फोर्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये एक ही पर्सन है, इसने अपने माइंड का यूज करके 10 लोगों के काम को अकेला ही कर दिया। सिर्फ क्या किया इसने, जो यू शेप्ड हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, इसके इस वाले पोर्शन को इसने वाइड बना दिया, मीन्स इसके एरिया को इंक्रीज कर दिया। अब हम देखते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम किस तरह से काम करता है। अभी यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोलिक ब्रेक।
हाइड्रोलिक ब्रेक, अब यहाँ पे हाइड्रोलिक ब्रेक का मतलब क्या होगा कि जैसे हम ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग करते हुए अगर ब्रेकर आ जाता है या कोई सामने से कोई दूसरा व्हीकल आ जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी गाड़ी की स्पीड को स्लो करना पड़ेगा, बिल्कुल रोकना भी पड़ सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक दबाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ब्रेक सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है, यही चीज हमें यहाँ पे समझनी है, और किस तरह से यहाँ पे पास्कल लॉ अपना रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये हो गया ड्राइवर, ठीक है, ये ड्राइवर कोई लड़की या लड़का जो भी है, ड्राइवर ने क्या देखा कि सामने से कुछ आ रहा है, तो उसकी वजह से उसको ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही वो ब्रेक लगाएगा तो उसने अपना पैर कहाँ पे रखा, ब्रेक पैडल के ऊपर, जो स्टीयरिंग के नीचे जो वहां पे क्या होता है, रेस देने वाला होता है, जहां से हम रेस कर सकते हैं, और दूसरा ब्रेक दबाने वाला पैडल होता है। तो यहाँ पे उसने ब्रेक पैडल के ऊपर अपना पांव रखा। जैसे उसने ब्रेक पैडल को जोर से पुश किया, पुश करने के बाद यहाँ पे किसका काम आता है, लीवर सिस्टम काम करता है। इसने यहाँ से फोर्स लगा रहा है, और वही फोर्स कहाँ पर लग रहा है, इस वाली पिस्टन पर लग रहा है। ये वाली चीज क्या है, ये है पिस्टन, पिस्टन, इसको हम क्या बोलेंगे, पिस्टन। तो जो फोर्स हम यहाँ पे ब्रेक पैडल पे लगा रहे, वही फोर्स लीवर सिस्टम कहाँ पे ट्रांसफर कर देता है, पिस्टन के पास ट्रांसफर कर देता है। यहाँ पे जो पिस्टन है, अब यही फोर्स अंदर लगाएगी, फोर्स पर यूनिट एरिया, क्योंकि यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ एरिया भी है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या बन जाता है, प्रेशर बन जाता है। तो यहाँ से हम एक तरह से प्रेशर लगा रहे हैं, और वही प्रेशर यहाँ पे इस ट्यूब के अंदर चला जाता है। अब इस ट्यूब में क्या है, ब्रेक ऑयल है, और ब्रेक ऑयल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है, मींस व्हीकल टू व्हीकल ये ब्रेक ऑयल चेंज भी हो जाता है। तो यहाँ पे ये हमने क्या डाल दिया, ब्रेक ऑयल डाल दिया। जैसे कि एरोप्लेन्स के अंदर अलग होता है, तो यहाँ पे ये चीज अलग होती है। तो जो ब्रेक ऑयल, ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये क्या डाल दिया, ब्रेक ऑयल है। अब ब्रेक ऑयल के थ्रू जो ये प्रेशर है वो ट्रांसमिट होगा। तो यहाँ से जो प्रेशर है वो ट्रांसमिट हो रहा है यहाँ से। अब यहाँ पे आता है पास्कल लॉ, कौन अपना रोल प्ले करेगा, पास्कल लॉ। पास्कल लॉ का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्रेशर ट्रांसमिटेड equally in all directions, all directions। पास्कल लॉ को अगर हमें एक ही लाइन में एक्सप्लेन करना तो यही होता है कि जो प्रेशर होता है वो हर एक डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। तो यहाँ से जो प्रेशर आ रहा है, एक पहिया तो हो गया हमारा गाड़ी का ये वाला, ये हमारी गाड़ी का क्या है, व्हील है, पहिया है। दूसरे पहिए कहाँ पे है, दूसरी तरफ आगे है। हमें यहाँ पे इसी की स्टडी करनी है। अगर ये समझ में आ गया, बाकी भी समझ में आ गए। तो यहाँ से जो प्रेशर हमने लगाया, वो प्रेशर अगर हम P प्रेशर लगा रहे, P की वैल्यू मान लो 5 हो गई, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर 5 पास्कल। तो यहाँ पे भी 5 जाएगा और आगे भी 5 चला जाएगा। यही पास्कल लॉ की एडवांटेजेस है कि हम 5 दे रहे हैं। अगर हमें लगाना 10 पहियों के ऊपर प्रेशर, तो 10 के 10 पहियों पे कितना लगेगा, 5 लगेगा। मीन्स हम दे तो 5 रहे, लेकिन काम कितने का कर रहा है, वो 550 का कर गया, क्योंकि 5 पास्कल हमने दिया, पहिए कितने हैं हमारे पास, 10, तो कितना हो गया, 50 पास्कल का काम कर गया। मीन्स एक ही प्रेशर से यहाँ पे हमने कितने का काम कर दिया, 50 पास्कल का काम कर दिया। तो ये किसकी एडवांटेजेस है, पास्कल लॉ की एडवांटेजेस है। तो यहाँ से जो हम प्रेशर लगा रहे, वो प्रेशर यहाँ पे ब्रेक ऑयल के थ्रू व्हील सिलेंडर के अंदर जाएगा। व्हील सिलेंडर के अंदर जाते ही जो प्रेशर है, फिर से पास्कल लॉ, यहाँ से जो 5 एटमॉस्फेयर या 5 पास्कल, सॉरी 5 पास्कल का जो प्रेशर आ रहा है, 5 पास्कल का प्रेशर, फिर से इस साइड और इस साइड दोबारा से 5 मीन्स दोबारा से जो प्रेशर है वो इक्वली दोनों डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो जाएगा ड्यू टू पास्कल लॉ। यहाँ से जो प्रेशर है, इसने क्या किया, इस पिस्टन को प्रेस किया, यहाँ से भी इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगा। अब यहाँ से जो ये ब्रेक ऑयल है, इस पिस्टन पर प्रेशर लगा रहे, तो ये पिस्टन यहाँ पर अपना प्रेशर लगाएगी। जैसे यहाँ पर प्रेशर लगाई तो ये जो शू है ये प्रेस हो जाएंगे,
इसी तरह यहाँ से ब्रेक ऑयल ने जब इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगा तो यहाँ से ये वाला शू भी प्रेस हो जाएगा। और ये जो शू S1 और S2 है, ये किससे कनेक्टेड है? व्हील से कनेक्टेड है। इनका प्रेस होने का मतलब व्हील का प्रेस हो जाना, और जैसे ही व्हील प्रेस होगा जो व्हील है वो रुक जाएगा, मीन्स उसकी मोशन है वो क्या हो जाएगी? रिटार्ड हो जाएगी, उसकी मोशन स्लो हो जाएगी, स्लो स्लो करके फिर वो रुक जाएगा। जितनी देर तक हम ब्रेक, तब तक हम ब्रेक दबाए रखेंगे जब तक कि वो रुक नहीं जाता। ठीक है, तो ये था हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। सिंपली हमने यहाँ पे ब्रेक पैडल से प्रेशर अप्लाई किया, लीवर सिस्टम के थ्रू वो मास्टर सिलेंडर में गया, मास्टर सिलेंडर से वो ब्रेक ऑयल के थ्रू होता हुआ व्हील सिलेंडर तक गया। व्हील सिलेंडर के अंदर 2 पिस्टन लगी हुई है। व्हील जो यहाँ पे ब्रेक ऑयल है, ब्रेक ऑयल ने दोनों पिस्टन्स के ऊपर प्रेशर लगा के शू को प्रेस कर दिया। शू को प्रेस करने का मतलब व्हील प्रेस हो गया, और व्हील प्रेस होने का मतलब ब्रेक लग गया, जो मोशन है वो स्लो हो गई। तो ये तो था हाइड्रोलिक ब्रेक। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल।